हेलो गाइस। तो आज जो मूवी हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है किस मी एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट। ये मूवी जो है ये स्टोरी बताती है एक फेमस एक्टर के बारे में जो कि शूट पे आया होता है अपनी फिल्म के एक हाई स्कूल में, जहाँ पर वो एक लड़की से मिलता है जो कि उस मूवी में एक्स्ट्रा का रोल कर रही होती है। दिखाया जाता है वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि वो बहुत ऑनेस्ट और सिंसियर पर्सनालिटीज़ के होते हैं, लेकिन जो प्यार है उनके डिफरेंट स्टेटस की वजह से क्या वो सरवाइव कर पाएगा। तो इसी को जानने के लिए स्टार्ट करते हैं किस मी एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट। दिखाया जाता है कि किस मी एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की मूवी की शुरुआत होती है एक लड़की के साथ जिसका नाम हीनाना हानाज़ावा होता है, जो कि एक सिंसियर हाई स्कूल स्टूडेंट होती है जिसके गुड ग्रेड्स होते हैं। दिखाया जाता है कि उस समय हीना के क्लासमेट जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एडमायर करते हुए दिखते हैं, जो कि एक एक्टर होता है उसकी गुड लुक्स को, जो कि एक मेंबर होता है फेमस बॉय ग्रुप का, जिसकी वीडियोस जो होती हैं वो सर्कुलेट हो रही होती हैं सोशल मीडिया पे। दिखाया जाता है हीनाना जो होती है वो अपनी फ्रेंड्स की तरह नहीं होती है जो कि बिल्कुल ही ज़्यादा क्रेज़ी हो गए होते हैं उस एक्टर के पीछे, बल्कि दिखाया जाता है हीनाना जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा फोकस नज़र आती है अपने स्कूल वर्क की तरफ और इन सब बातों के बारे में केयर नहीं करती है, क्योंकि जो हीनाना होती है वो फोकस कर रही होती है अपने स्कूल से ग्रेजुएट होने को अच्छी ग्रेड्स के साथ, और वो चाहती थी कि वो एक्सेप्ट हो जाए यूनिवर्सिटी में जिसमें वो एडमिशन लेना चाहती थी। दिखाया जाता है कि हीनाना जो होती है वो हमेशा सुबह जल्दी उठती है, पौधों को पानी देती है और अपने पेरेंट्स की हेल्प करती है ब्रेकफास्ट बनाने में। सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपनी छोटी बहन की भी मदद करती है, उसकी भी देखरेख करती है। एक रात का सीन दिखाया जाता है जब हीनाना जो होती है वो एक सिंड्रेला फेरी टेल पढ़ रही होती है अपनी छोटी बहन के लिए। तो हीनाना ख्वाब लेती है कि काश उसकी भी ऐसी लव स्टोरी हो जैसी सिंड्रेला की है, और वो भी किसी के प्यार में पड़े और इवेंटली मैरिज करे एक हैंडसम प्रिंस के साथ। उसी समय वो एक हैंडसम एक्टर को टेलीविज़न पे देखती है और उसे प्यार हो जाता है, क्योंकि उसका हैंडसम चेहरा उसे बिल्कुल उस प्रिंस की तरह दिखता है जो कि उस सिंड्रेला स्टोरी में होता है। हीनाना जो होती है उस हैंडसम एक्टर के बारे में जो उसने टेलीविज़न में देखा होता है हिकारी इसोमेया से पूछती है। दिखाया जाता है हिकारी जो होती है वो फ़ैन होती है उस एक्टर की और उसे उसके बारे में बताती है कि वो एक्टर जो है वो उनके स्कूल में आने वाला है फिल्म करने के लिए, और साथ में काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं उस फिल्म में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है स्कूल का। हीनाना और हिकारी को पूछा जाता है कि वो फिल्म क्रू की हेल्प करें। वहीं दिखाया जाता है कि हीनाना जो होती है वो एक्सीडेंटली कोलाइड करती है उस हैंडसम एक्टर के साथ जिसका नाम कायदे आयासी होता है, जिसने उसका अटेंशन जो था वो स्टोल कर लिया था। हीनाना जो होती है वो स्पीचलेस हो जाती है और वहीं दिखाया जाता है कायदे उसकी तरफ स्माइल करता है। वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आती है कि कायदे ने उसकी तरफ स्माइल किया। अगले ही दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हनाना जो होती है वो अपनी मदर की परमिशन लेती है घर से बाहर जाने के लिए। हिनाना जो होती है वो सिनेमा जा रही होती है, लेकिन वो 1 घंटा पहले पहुँच जाती है। दिखाया जाता है कि फिल्म शेड्यूल के स्क्रीनिंग से पहले हिनाना जो होती है वो बच्चों के प्लेग्राउंड में जाती है, जहाँ पर वो खेलती है डॉग क्लॉ मशीन से और कोशिश करती है एक टेडी बियर निकालने की ताकि वो अपनी बहन को गिफ्ट दे सके। दिखाया जाता है चाहे वो कितना भी हार्ड ट्राई करे, उसके कॉइन्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन उसे डॉल नहीं मिलती है। दिखाया जाता है उसके पास सिर्फ और सिर्फ लास्ट चांस बचता है, तो वो होप करती है कि इस बार उसे डॉल मिल ही जाए। दिखाया जाता है कि उसके पीछे सडनली एक यंग मैन आता है जो उसे बताता है कि किस तरह से डॉल क्लॉ मशीन को यूज़ किया जाता है ताकि उसे वो डॉल मिल सके। हीनाना जो होती है उस यंग आदमी का डायरेक्शन फॉलो करती है और फाइनली उसे डॉल मिल जाती है जो उसे चाहिए होती है। दिखाया जाता है जैसे ही हीनाना पीछे मुड़ती है थैंक यू कहने के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ नज़र आती है, क्योंकि जो यंग आदमी होता है जिसने उसकी हेल्प की होती है वो कोई और नहीं कायदे होता है।
हीना इमीडिएटली उसका नाम शाउट करती है। तो जैसे ही कायदे अपना नाम सुनता है वो आसपास लोगों को देखता है और वो हीना को इनवाइट करता है कि वो उस प्लेस को जल्दी ही छोड़ दे। दिखाया जाता है कायदे जो होता है वो हिनाना का हाथ पकड़ता है और वहाँ से उसे ले जाता है। हिनाना जो होती है वो ब्लश करती है जैसे ही कायदे उसका हाथ लेता है। कायदे हिनाना को बताता है अपनी हॉबी के बारे में, जिसे हिनाना सुन के मुस्कुराती है क्योंकि कायदे की बहुत ही यूनिक हॉबी होती है। तभी हिनाना को याद आती है कि उसने जो है वो मूवी देखनी है सिनेमा में, तभी वो कायदे को गुड बाय कहती है। दिखाया जाता है कि जैसे ही हिनाना सिनेमा हॉल की तरफ भागती हुई दिखाई देती है तभी उसका जो शूज़ होता है वो टूट जाता है। इस सिचुएशन को वो और वर्स नहीं बनाना चाहती है और वो जल्दी से रश करती है और कायदे को लीव कर देती है। दिखाया जाता है कि जैसे ही वो सिनेमा हॉल में पहुंचती है हिनाना को याद आती रहती है वो मोमेंट जब कायदे ने भागते हुए उसका हाथ पकड़ा था, जिसकी वजह से वो बहुत खुश नज़र आती है। सरप्राइजिंगली दिखाया जाता है कि कायदे जो होता है वो सिनेमा हॉल में पहुंच जाता है और उसके बगल वाली सीट में बैठ जाता है। तभी कायदे कहता है कि हिनाना को जो है वो रोमांटिक मूवीज़ पसंद है, तो तभी हिनाना कहती है कि उसे पसंद नहीं है। लेकिन दिखाया जाता है जैसे ही मूवी एंड होती है हिनाना की आंखों में आंसू होते हैं और वो मूवी देख के बहुत ही ज़्यादा टच्ड हो जाती है। तभी हिनाना अपोलोजाइज करती है कायदे को उससे झूठ बोलने के लिए कि उसे रोमांटिक मूवीज़ पसंद नहीं है। हिनाना जो होती है वो कायदे को बताती है कि उसे प्यार हो गया है किसी के साथ और वो होप करती है कि एक दिन वो भी फील कर सके कि किसी के साथ प्यार में पड़ना कैसे होता है और उसकी भी लव स्टोरी सेम वैसी ही हो जैसे कि लव स्टोरी फेरी टेल्स में होती है जिनकी हैप्पी एंडिंग होती है। तभी दिखाया जाता है कायदे हिनाना को कहता है कि वो अपने शूज़ को निकाले। तभी वो उसे शूज़ देता है क्योंकि वो उसके लिए सॉरी फील करता है कि हिनाना ने टूटे हुए जूते पहने होते हैं। दिखाया जाता है कि उसके बाद कायदे गुड बाय करता है और वो अपने घर जाता है। अगले ही दिन का सीन दिखाया जाता है कायदे हिनाना के स्कूल पहुंच जाता है, जिसकी वजह से बच्चों के बीच में हड़कंप मच जाता है। कायदे जो होता है वो हिनाना के क्लास में एंटर करता है और अप्रोच करता है उसे और वो उसके जूते उसे वापस करता है जो कि उसने रिपेयर कर दिए होते हैं। इतना ही नहीं, कायदे जो होता है वो हिनाना को जूते भी पहना देता है सबके सामने। हिनाना जो होती है वो बहुत ही खुश नज़र आती है क्योंकि एक हैंडसम प्रिंस की तरह उसने उसको जूते पहनाए होते हैं, जैसा कि उसने देखा होता है सिंड्रेला की स्टोरी में, जहाँ पर सिंड्रेला जो होती है वो ग्लास के जूते पहनती है जो कि उसे प्रिंस पहनाता है। दिखाया जाता है हिनाना तब कायदे के जूते उसे वापस करती है। तभी दिखाया जाता है कि कायदे जो होता है वो अपना फ़ोन नंबर हिनाना के हाथ पे लिख देता है और उसका नाम पूछता है। उसी रात का सीन दिखाया जाता है। हिनाना जो होती है वो उसके फ़ोन नंबर को कॉल करने की कोशिश करती है जो कि कायदे ने लिखा होता है, लेकिन दिखाया जाता है वो नंबर नहीं लगता है। हिनाना को लगता है कि कायदे ने उससे झूठ बोला था और वो बहुत ज़्यादा अनॉयड होती है और उस फ़ोन नंबर को डिलीट कर देती है। बहुत दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कायदे जो होता है वो हिनाना को देखता है जो कि वापस अपने घर जा रही होती है। कायदे जो होता है वो हिनाना का पीछा करता है और उसे बताता है कि वो कब से वेट कर रहा था उसकी कॉल की, लेकिन हिनाना उसे बताती है कि उसने बहुत ज़्यादा ट्राई किया उसे कांटेक्ट करने का, लेकिन जो नंबर उसने उसको दिया था वो रीच नहीं हो रहा था। तो तभी कायदे उसे बताता है कि वो उसका पुराना नंबर था। तभी दिखाया जाता है जैसे ही कायदे हिनाना के सेल फोन पे नया नंबर डालने की कोशिश करता है, तभी हिनाना फ़ोन ले लेती है और कायदे को कहती है कि उसके साथ प्रैंक करना बंद कर दे और उसके छोड़ के वैसे ही चले जाते हैं। तो दिखाया जाता है कायदे जो होता है वो हिनाना का पीछा करता है दोबारा और इस बार वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट नज़र आता है हिनाना को किस करने को। हिनाना जो होती है वो सडनली बहुत ही ज़्यादा पैनिक नज़र आती है और सेम टाइम में वो खुश भी होती है। कायदे उसको दोबारा पूछता है कि हिनाना का नाम क्या है। दिखाया जाता है जैसे ही उसका नाम पूछ लेता है कायदे उसको डेट के लिए पूछता है। अगले ही दिन का सीन दिखाया जाता है। कायदे हिनाना को पिकअप करता है और उसे अपने अपार्टमेंट ले जाता है। जैसे ही वो कायदे के अपार्टमेंट में पहुंच जाती है हिना बहुत ही ज़्यादा अमेज्ड होती है उसके अपार्टमेंट की लग्जरी और बहुत सारी फिल्म की कलेक्शन देख के।
दिखाया जाता है जैसे ही वो एक मूवी देख रहे होते हैं, कायदे जो होता है वो सडनली सो जाता है और अपना जो सिर होता है वो हिनाना के शोल्डर्स पे रख देता है। दिखाया जाता है जैसे ही हिनाना कायदे के बालों को हाथ लगाने की कोशिश करती है, वैसे ही कायदे एकदम से उठता है और सडनली हिनाना को सोफे के ऊपर लेकर आता है और उसे किस करने की कोशिश करता है। तो तभी दिखाया जाता है कि कायदे का मैनेजर वहाँ पहुँच जाता है और कायदे उसे बताता है कि हिनाना जो है वो उसकी गर्लफ्रेंड है। जो आदमी होता है वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज नज़र आता है जब उसे पता चलता है कि कायदे की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, और साथ में उसे ये पता चलता है कि जो कायदे की गर्लफ्रेंड है वो एक हाई स्कूलर स्टूडेंट है। दिखाया जाता है जैसे ही हिनाना घर चली जाती है तो मैनेजर कायदे को वार्न करता है कि जो लव अफेयर है एक हाई स्कूल गर्ल के साथ वो उसके कैरियर को इफ़ेक्ट कर सकता है एज एन एक्टर, स्पेशली जब वो करंटली एक मेन कैरेक्टर का लीड रोल कर रहा होता है टेलीविज़न ड्रामा में। दिखाया जाता है हिना जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आती है अपनी क्लोजनेस कायदे के साथ लेकिन उसकी हैप्पीनेस सडनली डिसअपियर हो जाती है जैसे ही उसे मैसेज आता है कायदे से कि वो कुछ समय तक मिल नहीं सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिजी रहेगा फिल्मिंग की वजह से। दूसरी की तरफ दिखाया जाता है कि हिकारी बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस नज़र आती है हिनाना को लेके। उसे लगता है कि हिनाना का कोई बॉयफ्रेंड है क्योंकि उसको बिहेवियर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आता है। लेकिन जो हिनाना का चाइल्डहुड फ्रेंड होता है अकीरा, वो डाउट करता है हिकारी के शब्दों को क्योंकि जो अकीरा होता है वो सीक्रेटली हिनाना को चाहता है, लेकिन उसने अपनी फीलिंग्स कभी भी हिनाना को एक्सप्रेस नहीं की थी। एक दिन हिनाना जो होती है वो अकीरा की हेल्प करती है उसकी फैमिली की फ्लावर शॉप को देखने में। उसी टाइम अकीरा जो होता है अपनी फीलिंग को हिनाना को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे लगता है कि वो उसके साथ जोक कर रहा है। दिखाया जाता है उसके बाद अकीरा को एक ऑर्डर मिलता है कि एक बुके जो है फ्लावर्स का वो उन्हें फिल्म लोकेशन पे डिलीवर करना है, तो वो हिनाना को कहता है कि वो उसे जाके डिलीवर करे। जैसे ही दिखाया जाता है कि हिनाना सेट पे पहुंचती है वो कायदे को देखती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब वो कायदे को रोमांस करती हुई देखती है किसी को स्टार के साथ जो कि सेट पे होती है। दिखाया जाता है कि वो दोनों मिलते हैं और सीक्रेटली बात करते हैं, जहाँ पर कायदे जो होता है वो हिनाना के नोज़ को बाइट करता है और उसे कहता है कि जो उसका फर्स्ट किस होगा वो कायदे के साथ होगा। लेकिन दिखाया जाता है जो औरत कायदे की को स्टार होती है जिसका नाम शो होता है वो सारी चीज़ें सीक्रेटली देख रही होती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई देती है। दिखाया जाता है एक दिन कायदे जो होता है वो हिनाना को डेट पे पूछता है, लेकिन वो रिफ्यूज़ कर देती है क्योंकि उस दिन उसने प्रॉमिस किया होता है अकीरा को कि वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेगी उसके घर में, क्योंकि जो उसकी फैमिली होती है वो उसकी ग्रैंडमदर के घर में जा रही होती है। दूसरी की तरफ दिखाया जाता है हिकारी और अकीरा जो होते हैं वो ऑलरेडी हिनाना के घर के आगे आ जाते हैं, जहाँ पर हिकारी प्लान करती है कि अकीरा को वो चांस देती है कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके हिनाना को। लेकिन दिखाया जाता है अपेरेंटली हिनाना के घर के अंदर कायदे होता है जो कि डिसाइड करता है कि वो ज्वाइन करेगा अकीरा की बर्थडे सेलिब्रेशंस को। दिखाया जाता है जैसे ही हिनाना और हिकारी वहाँ से जाते हैं तो कायदे और अकीरा जो होते हैं वो आपस में बात करते हैं। तभी कायदे को रियलाइज़ होता है कि जो अकीरा है वो हिनाना को चाहता है और वो बहुत ज़्यादा जेलस फील होता है उसकी और हिनाना की क्लोजनेस को देख के, क्योंकि जो अकीरा होता है उसका क्लोज फ्रेंड होता है बचपन से ही। दिखाया जाता है अकीरा के बर्थडे के बाद कायदे जो होता है वो हिनाना को बताता है कि वो बहुत ही जेलस फील करता है हिनाना और अकीरा की क्लोजनेस को देखते हुए और दोबारा हिनाना को डेट के लिए पूछता है। दिखाया जाता है हिनाना जो होती है वो कायदे के अपार्टमेंट में जाती है अगले दिन और वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज नज़र आती है जब वो एक्सीडेंटली कायदे को बिना शर्ट के देखती है। हिनाना जो होती है वो मदद करती है कायदे की बालों को सुखाने में और साथ साथ वो कायदे की बात सुन रही होती है जो अपने नए रोल के बारे में उसे बता रहा होता है जो कि ड्रामा में होता है, जो कि एक पियानिस्ट का होता है। तभी हिनाना सजेस्ट करती है कायदे को कि वो बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहा होगा पियानो को प्ले करने के लिए ताकि वो अपने रोल को बहुत अच्छे से कर सके। वो बताती है कि वो भी पियानो लेसन लिया करती थी पास्ट में,
लेकिन जो उसकी फ़ीस थी वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, तभी उसने वहाँ से क्विट कर दिया क्योंकि वो अपनी फैमिली के ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहती थी। रियलिटी में जो हिनाना होती है वो एक अडॉप्टेड चाइल्ड होती है। तभी दिखाया जाता है कायदे जो होता है उसको अपार्टमेंट की देता है और हिनाना को कहता है कि वो उसके अपार्टमेंट कभी भी आ सकती है। तभी स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हिनाना को न्यूज़ मिलती है कि कायदे जो है उसने सू को डेट किया हुआ है। हिनाना जो होती है वो हिकारी से पूछती है जिसने उसको बताया होता है, लेकिन वो बताती है कि अब कायदे और शू जो हैं वो रिलेशनशिप में नहीं है। उन्होंने 2 साल पहले ही ब्रेकअप कर लिया था। इवनिंग का सीन दिखाया जाता है जब हिनाना जो होती है वो कायदे के अपार्टमेंट में आती है और उसके लिए खाना लेके आती है। दिखाया जाता है जो अपार्टमेंट की कंडीशन होती है वो काफ़ी डिम नज़र आती है, तो उसे लगता है कि अपार्टमेंट के अंदर कोई नहीं है। लेकिन अपेरेंटली हिनाना जो होती है वो कायदे को देख लेती है शू को किस करते हुए। हिनाना बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज नज़र आती है और वो इमीडिएटली वहाँ से चली जाती है। तो दिखाया जाता है कायदे उसका पीछा करता है और उसको सब कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन हिनाना जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ट फील करती है और वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होती है, तो इसीलिए वो उसकी एक्सप्लेनेशन को नहीं सुनती है। कायदे जो होता है वो अपने अपार्टमेंट वापस जाता है और शू को घर जाने को कहता है, लेकिन शू से बताती है कि वो अभी भी कायदे को चाहती है और वो रिग्रेट करती है कि उसने उसके साथ अपनी रिलेशनशिप को तोड़ा है। दिखाया जाता है उस इंसिडेंट के बाद हिनाना जो होती है वो बहुत ज़्यादा सैड और डिप्रेस नज़र आती है। तब उसकी मम्मी जो होती हैं वो अकीरा को कहती हैं कि उसको चीयर अप करने के लिए, और वो इंस्टेड हिनाना को कहता है कि वो कायदे को भूल जाए क्योंकि वो उसे टॉर्चर ही करेगा। अकीरा उसको दोबारा से अपनी फीलिंग के बारे में बताता है और कहता है कि वो माइंड नहीं करता अगर हिनाना उसे पसंद नहीं करती है, और वो कहता है कि वो हिनाना को सैड और हर्ट नहीं देख सकता। दिखाया जाता है हिनाना जब अपने घर वापस आ रही होती है तो शू से मिलती है जो उसे बताती है कि वो कायदे को डेट कर रही है दोबारा। हिनाना दिखाया जाता है कि शू को कॉम्प्लीमेंट करती है और वो उसे कहती है कि वो उसके साथ कभी भी कंपेयर नहीं कर सकती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और उसके पास हर चीज़ है। लेकिन हिनाना फ्रैंकली उसे कहती है कि उसे पहली ही बार किसी से प्यार हुआ था, इसीलिए वो कभी भी स्टॉप नहीं कर सकती है कायदे को प्यार करने से, क्योंकि वही है जो उसे हैप्पी बना सकता है। हिनाना की कन्फेशन सुनने के बाद शू जो होती है वो सब कुछ बता देती है। वो कहती है कि उसने झूठ बोला था और कहती है वो कभी भी कायदे के साथ वापस रिलेशनशिप में नहीं आई है, और इनिशियली शू कहती है कि वो हिनाना के ऊपर प्रैंक कर रही थी, लेकिन हिनाना की फीलिंग्स को देखते हुए कायदे से रिलेटेड शू जो होती है वो फाइनली मेल्टअप हो जाती है। दिखाया जाता है उसके बाद हिनाना जो होती है वो कीरा से मिलती है और उसे बताती है कि वो अभी भी कायदे को ही चाहती है। हिनाना जो होती है वो अकीरा से अपोलोजाइज़ करती है और उसे कहती है कि वो उसे नहीं चाहती है। दिखाया जाता है उसी रात कायदे जो होता है वो हिनाना के घर आता है और उससे अपोलोजाइज़ करता है और उसको सब कुछ बताता है। हिनाना जो होती है वो भी अपोलोजाइज़ करती है कायदे से और कहती है कि वो उस दिन इमीडिएटली चली गई थी बिना उसकी एक्सप्लेनेशन सुने हुए। दोनों एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स को बताते हैं और एक दूसरे को हक करते हैं। दिखाया जाता है हिनाना और कायदे जो होते हैं वो डेट पे जाते हैं अम्यूज़मेंट पार्क पे, जिसको कायदे ने पूरी तरह से रेंट कर रखा होता है, इसीलिए वो वहाँ पर पूरी तरह से फ़न करते हैं। दिखाया जाता है घर जाने से पहले कायदे जो होता है वो हिनाना को गिफ्ट देता है एक नेकलेस, क्योंकि वो बहुत सारा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड कर रहे होते हैं। लेकिन ओवर द टाइम उनकी जो रिलेशनशिप होती है वो पब्लिक में पता लगने लग जाती है। बहुत सारे लोग उनकी रिलेशनशिप को देखते हुए खुश नहीं होते और उनके ऊपर हेट स्पीच देते हैं, और वो हेट स्पीच देते हैं कायदे के ऊपर कि जो कायदे है वो एडवांटेज ले रहा है हिनाना का, जो कि एक्चुअली एक माइनर होती है जो कि हाई स्कूल में पढ़ रही होती है। इस चीज़ को जानने के बाद हिनाना जो होती है वो कायदे से मिलना चाहती है और सब कुछ रिपोर्टर्स को बताना चाहती है, लेकिन हिनाना की मम्मी को लगता है कि ये सब चीज़ें जो होंगी उसकी एक्शंस की वजह से कायदे के लिए सिचुएशन को और भी ख़राब कर देंगी। और दूसरी ही तरफ मैनेजर जो होता है वो कायदे को कहता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड करे और सारी की सारी न्यूज़ को क्लैरिफाई करे उसकी क्लोज रिलेशनशिप हिनाना के साथ। उसका मैनेजर कहता है कि वो हिनाना को छोड़ दे, लेकिन कायदे कहता है कि वो हिनाना को चाहता है
और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है अगर वो उसके साथ होती है। तभी अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जब हनाना को कॉल आता है कायदे के मैनेजर से और वो उसे कहता है उससे मिलने को। तो दिखाया जाता है मैनेजर जो होता है वो हिनाना को कहता है कि वो कायदे को छोड़ दे अगर वो चाहती है कि कायदे का जो कैरियर है वो बच सके एज एन एक्टर। वहीं उनकी नेक्स्ट डेट का सीन दिखाया जाता है सिनेमा में। हिनाना डिसाइड करती है कि वो अपनी रिलेशनशिप कायदे के साथ एंड कर देगी क्योंकि वो कायदे को हर्ट नहीं करना चाहती है और उसका कैरियर ख़राब नहीं करना चाहती। कायदे जो होता है बहुत ही साइलेंट नज़र आता है जब वो हिनाना की डिसीजन को सुनता है और उसके लगता है कि उसका जो दिल है वो बहुत सारे टुकड़ों में टूट गया है। उस दिन के बाद दिखाया जाता है कि हिनाना जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा सैड नज़र आती है क्योंकि वो सेपरेट हो गई होती है उस इंसान के साथ जिससे वो प्यार करती थी। दिखाया जाता है कुछ दिन बाद जो होता है कायदे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड करता है बहुत सारे रिपोर्टर्स के सामने और वो अपोलोजाइज़ करता है पब्लिक से कि उसने इतना सारा मेस जो था वो क्रिएट किया। और वो साथ ही बताता है कि वो हिनाना को चाहता है लेकिन वो प्रॉमिस करता है कि वो उसको दोबारा नहीं मिलेगा और अपने वर्क के ऊपर फोकस करेगा एज एक्टर। दिखाया जाता है कि कायदे के स्टेटमेंट को सुनने के बाद हिनाना जो होती है वो और भी ज़्यादा दुखी नज़र आती है लेकिन अकीरा जो होता है उसे काम डाउन करता है। दिखाया जाता है कि कायदे का एक दोस्त जो कि मेंबर होता है बॉय ग्रुप का उसके पास आता है उसे देखने के लिए और रियलाइज़ करता है कि कायदे जो होता है वो अपनी प्रॉब्लम को खुद तक ही रखता है और वो उसे कहता है कि दूसरे मेंबर जो हैं ग्रुप के वो कायदे को कभी भी ब्लेम नहीं करते हैं कि क्या हुआ, वो हमेशा उससे सपोर्ट करते हैं। दिखाया जाता है कायदे जो होता है वो बहुत ही टॉप एक्टर बन जाता है और उसे अवार्ड मिलता है बार्सिलोना में। दिखाया जाता है उसके अपार्टमेंट में मैनेजर चेक कर रहा होता है सारे के सारे लेटर्स और गिफ्ट जो कि कायदे के फैंस ने उसे भेजे होते हैं। दिखाया जाता है कि जो मैनेजर होता है वो एक लेटर को हाइड करते हुए दिखाई दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है हिनाना जो होती है वो पियानो सीख रही होती है और दिखाया जाता है वो अकीरा से मिलती है जो उसे मूवी टिकट देता है क्योंकि उसका बर्थडे होता है। वहीं कहीं और कायदे जो होता है वो अपनी सेलिब्रेट कर रहा होता है सक्सेस को क्योंकि वो एक वेल नोन एक्टर बन गया होता है। दिखाया जाता है कि जो बॉय ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो भी उस इवेंट में आते हैं और कायदे को सपोर्ट करते हैं और कायदे का जो मैनेजर होता है वो उसे वो लेटर हैंड ओवर करता है जो कि अकीरा ने भेजा होता है जिसमें सिनेमा टिकट्स होते हैं। उस लेटर के अंदर अकीरा जो होता है वो कायदे को कहता है कि वो हनाना से मिले सिनेमा में। कायदे बहुत ही ज़्यादा रश में नज़र आता है और वो सिनेमा की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट नज़र आता है जब उसे पता चलता है कि अकीरा नहीं आया है। ऐसा पता चलता है कि अकीरा ने प्लान किया होता है कि वो सबसे ब्यूटीफुल गिफ्ट देगा हिनाना को उसके बर्थडे पे। वो चाहता था कि कायदे और हिनाना जो थे वो दोबारा रीयूनाइट हो जाएं क्योंकि उसको हिनाना की फीलिंग्स के बारे में पता था कि वो कायदे को चाहती है और साथ में उसे ये भी पता था कि कायदे भी हिनाना को चाहता है। दिखाया जाता है हिनाना और कायदे फाइनली मीट करते हैं 3 सालों के बाद। कायदे जो होता है वो विश करता है हिनाना को बर्थडे और उसे एक ब्यूटीफुल पेयर ऑफ शूज़ देता है उसके बर्थडे प्रेजेंट पे। उसके बाद कायदे जो होता है उसको प्रपोज करता है जिसे वो एक्सेप्ट कर लेती है और जो फेरी टेल होती है जो कि इतनी डिफ़िकल्ट नज़र आ रही थी इस रियल वर्ल्ड में वो पूरी हो जाती है। तो इस मूवी से हम एक लेसन ले सकते हैं कि अकीरा ने अपनी ट्रू फ्रेंडशिप को दिखाया। इवन दो वो हनाना को चाहता था लेकिन उसने रियलाइज़ किया कि जो हनाना है वो उसे नहीं चाहती है लेकिन कायदे को चाहती है, जिसकी वजह से अकीरा गुस्सा नहीं हुआ और वो हनाना को हेट नहीं करता लेकिन वो दोबारा हनाना की हैप्पीनेस को वापस लेके आता है जो कि कायदे होता है क्योंकि वो चाहता नहीं था कि हनाना सफ़र करे। इसी के साथ मूवी की समाप्ति होती है।